नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल बघेल फॉर कंपटीशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त एकदम जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एसजीआई द मैथ से साझा चैप्टर यानी पार्टनरशिप, है ना। साझा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, साझा पार्टनरशिप, ठीक है। देखो भाई, इसमें क्या है, आज की जो वीडियो है ना, इसमें आपको इसमें पूरे चैप्टर में क्या 20 सवाल है। सबसे पहली बात 20 सवाल है और 20 सवाल आज हम क्या पूरा कवर करेंगे, ठीक है। 20 सवाल पूरे कवर करेंगे। और देखो एक चीज कि इस चैप्टर में ना कुछ नई चीज नहीं है, सिर्फ आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि पूंजी और लाभ में पूंजी जिस अनुपात में पूंजी होगी उसी अनुपात में उसको लाभ मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे मान के चलो कि आपने एक व्यापार में, पहले कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन लगाएंगे। फिर क्वेश्चन इतने हैवी नहीं है, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। जैसे आपने मान चलो 1000 रुपये लाभ मतलब व्यापार में लगाए और तुम्हारा कोई मित्र उसने 2000 रुपये लगाए। अब मान के चलो कि फायदा हुआ 300 रुपये का, 300 फायदा हुआ, 300 फायदा हुआ। अब जब 300 फायदा हुआ है तो आपको कितने मिलने चाहिए भाई? आपको जैसे मान चलो भाई 1000 ये है, तो आपको लाभ जो बराबर मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? तो भाई एक चीज बताओ कि आपको जो लाभ है ना वो आपकी पूंजी के हिसाब से मिलेगा, ना कि उसके हिसाब से। किसके हिसाब से? मतलब लाभ के हिसाब से। जो लाभ होगा वो आपका क्या है? पूंजी के हिसाब से मिलेगा। जैसे अगर बात करें किसकी कि इसकी, तो देखो इसमें जो लाभ है आपका 1000 है ना, 1000 मतलब पूंजी आपकी, और 2000 क्या है? इसकी पूंजी है। तो इसके अगर देखें तो इसके पास देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 1 और 2, तो आपको क्या है 1:2 में क्या है? ये लाभ बटेगा। 1:2 में क्या है? लाभ बटेगा। थोड़ा क्वालिटी वगैरह बताएं, थोड़ा नया मतलब चेंज किया कुछ, ठीक है। तो क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है ना, ये चीज बताते रहे। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपको क्या है, जो 300 रुपए 1:2 बांटना है, सारी चीजें पहले सिखा चुका, बहुत ईजी है, ठीक है। पहली चीज तो ये इसकी बेसिक। दूसरी अगर बात करें, दूसरी बेसिक की हम बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट दूसरा ये कहता है कि ये जो रुपए ना, रुपए जो पूंजी है, पूंजी जो है, और जो समय है, समय, पूंजी समय के हिसाब से लगती है। पूंजी जो है समय के हिसाब से लगती है। समय के हिसाब से कैसे लगती है भाई मेरे? समय के हिसाब से ऐसे लगती है कि पूंजी इंटू समय होता है। क्या होता है? पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय बराबर लाभ का अनुपात होता है। लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात होता है। इस तरह से आप कर सकते हो, पूंजी इंटू समय बराबर लाभ का अनुपात, ठीक है। जिस अनुपात में तुम्हारा पूंजी इंटू समय चल रहा होगा उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। अब कुछ सवालों में क्या होता है कि आपको समय नहीं दिया होता है, कुछ सवाल में समय नहीं दिया होता है। तो सवाल में समय नहीं दिया गया होता तो वहां पे क्या हम कुछ नहीं मानते, क्योंकि दोनों ने बराबर समय में लगाया। लेकिन किसी ने अगर कह दिया भाई कोई क्या है 6 महीने, एक जो ये जो 6 महीने के लिए लगा रहा है, ये 6 महीने के लिए लगा रहा है और ये इसके लिए समय नहीं दे रखा है, तो इस समय के लिए जो व्यापार जो चलता है ना, व्यापार जो चलता है वो 1 साल के लिए रहता है। पूरा 1 साल का जो वित्तीय वर्ष होता है उसको मानते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा कहाँ से खत्म हो रहा है इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 1 साल का हम लेके चलते हैं। 1 साल का हम है, ठीक है। अगर इसने 6 महीने के लिए लगाया है तो 6 महीने के साथ इसकी पूंजी देखो 2-3 तरह से चलते हैं। इसको सीधे देखो, मैं कंसेप्ट करूँ कि 2-3 तरह के कंसेप्ट चलेंगे इसमें। आज के पूरे चैप्टर में 2-3 कंसेप्ट हैं। देखो एक तो ये है कि बिना टाइम वाले, सीधा लगाया, सीधा ठोका और पूरा फायदा कर लिया, चाहे 1 दिन में हो चाहे वो 100 दिन में हो, ठीक है। उसके बारे में समय की जरूरत नहीं है। पहला तरीका बिना समय के, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है पूंजी लगेगी अलग अलग समय के लिए, अलग अलग समय के लिए। तो अलग अलग समय कैसे? जैसे मान चलो कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, 1000 रुपये लगाए और दूसरे व्यक्ति ने भी 1000 रुपये लगाए, ठीक है। लेकिन इनको जो लाभ मिलेगा ना वो अलग अलग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्या कंडीशन क्या है? इसने तो भाई लगाए, इसने तो पूरे साल के लिए लगाए, इसने 6 महीने के लिए लगाया, 6 महीने के लिए लगाए हैं। तो इसको जो लाभ मिलेगा इसके अनुसार मिलेगा, इसको जो लाभ मिलेगा इसके अनुसार मिलेगा। यानी इसको जो इसने जो लगाए पैसे वो पूरे 12 महीने के लिए लगाए। कितने लिए? 12 महीने के लिए लगाए। तो इसको जो पूंजी बनेगी इंटू 12 करके बनेगी, इसकी 6 महीने के साथ 6 करके बनेगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, मतलब इसका अगला तरीका, तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका ये होता है कि पूंजी अलग अलग होगी, है ना,
और समय अलग अलग होगा, लेकिन क्या कुछ कोई पैसे निकालेगा कोई डालेगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल है, तो जैसे निकाल रहा है तो उसके पैसे निकाल देने। जैसे मान चलो यहाँ से क्या है, ये व्यक्ति है, इसने 1,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू किया, 6 महीने तक क्या किया इसने, कुछ पैसे निकाल लिए, मान चलो आधे पैसे निकाल लिए, तो 6 महीने के लिए तो इसका ये लगेगा, 6 महीने बाद कितना आ जाएगा 500 रुपये, उसने आधे पैसे निकाल लिए तो 500 रुपये, ठीक है। तो इंटू फिर 6 महीने के लिए काम करेगा, इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा इसका बेसिक कंसेप्ट था, कुछ नहीं है इसमें, बस अनुपात जिसका क्लियर है अच्छे से वो इस चैप्टर को आराम से उड़ा सकता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए और 1,000 रुपए लगाते हैं, यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितने मिले, ठीक है, ये बताना है। तो हमें क्या करना है, तो उसमें समय तो दे नहीं रखा है, समय अगर मान चलो 1 दिन के लिए लगाए हैं, 1 महीने के लिए लगाए हैं, 1 साल के लिए लगाए हैं, या 1 महीने 1 हफ्ते के लिए लगाए हैं, कोई पता नहीं है ना, तो समय तो है नहीं इसमें, तो समय नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इन्हीं का रेशियो निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहला व्यक्ति है ये दूसरा व्यक्ति है और ये तीसरा व्यक्ति है, ठीक है, तीसरा व्यक्ति है। और हम क्या करने वाले हैं इसको कि पहला व्यक्ति है तो हमारा कितना है, पहला व्यक्ति कितना 600 रुपये लगा रहा है, 600, दूसरा व्यक्ति 800 लगा रहा है और तीसरा व्यक्ति 1,000 रुपये लगा रहा है। अगर इनके बीच में मैं अनुपात निकालूं, अनुपात लगा दूं तो क्या हो जाएगा भाई, अनुपात जब निकालेंगे इसका, दो जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, ये 2 जीरो कट गई हमारी। अब देखो 2 से जा रहा था, 2 से 3, 4 और ये 5, ये हो गया हमारा। तो अनुपाती योग कितना होगा भाई, अनुपाती योग अगर बात करें 3, 4 और 5 की अगर बात करें तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, यानी अनुपाती योग कितना 12 हो गया। अब बोला क्या है, पहले व्यक्ति का लाभ कितना, पहला व्यक्ति कौन है, ये है, तो इसका अनुपात कितना, पूंजी का अनुपात कितना 3 है, तो लाभ जो है, लाभ कितने का हुआ भाई, लाभ हुआ 480 का, तो लाभ 480 का हुआ है, हमें इसको 3 अनुपात के हिसाब से तो लाभ मिलेगा इसको। तो टोटल यूनिट कितनी है 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे इनटू जिसका जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 चौक 48, 4 40 और 40 या 120, यानी इसका जो लाभ होगा वो 120 रुपए होगा, 120, ठीक है भाई, 120 रुपए हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्या 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 एवं 10,500 का निवेश करते हैं, यदि पूंजी के निवेश के अनुपात में 6,500 का 1 लाख बांटना पड़ता है, द्वितीय साझेदार को मिलेगा, ठीक है। ये देखो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि अभी क्या कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि एक साझेदार को 6,500 मिलते हैं, दूसरे वालों क्या मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि 6,500 का टोटल लाभ है और इसमें से क्या निकालना, दूसरे का निकालना, दूसरे को कितना मिलेगा। तो भाई देखो पहले वाले की पूंजी कितनी 9,000 है, दूसरे वाले की 10,500, 10,500 है, ठीक है। 10,500 है हमारी, हम क्या करने वाले इसको काट दो भाई, इसका अनुपात निकाल लो, 0 0 कट के हमारी, और 5 से काटेंगे कितनी बार, 18 पंजे 90, और 5 से काटो कितनी बार, 21 पंजे 105 हो गया। फिर 3 से कट रहा है हमारा, है ना, 3 6 18 और 3 7 21, अब नहीं कट रहा है हमारा। लाभ कितने का है हमारा, लाभ है हमारा टोटल 6,500 का लाभ है हमारा। अब हम क्या करें, इसका अनुपाती कितना है 13 है। बोला दूसरे वाले का लाभ कितना, दूसरे वाले के पास, दूसरा वाला कौन है, यही तो है दूसरा वाला, दूसरा वाला अनुपात कितना, ये है। क्या करेंगे, कुल लाभ इनटू जिसका पूछा उसका अनुपात 7 अपॉन में अनुपाती योग 13 हो गया, 13 पन्ना 65। अभी थोड़ा स्लो चलाऊं, फिर थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है। 00 तो 5 7 35 और 35 और 00 3500 रुपए मिलेगा उसको, 3500। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब देखो बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, अब थोड़ा सेम क्वेश्चन होंगे, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। ये कह रहा संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 से लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों बांटा गया। यदि किरण का लाभांश कितना 36,000, तो कुल लाभ कितना होगा ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, कुल लाभ कितना रहेगा, ठीक है, ये बताना है। देखो संयोग है, संयोग किरण है और कौन है, किशोर है, किशोर है ये, ठीक है, ये है। तो देखो इसने क्या 27,000 लगाए, 27,000, इसने 81,000 लगाए हैं, इसने क्या 72,000 लगाए, ठीक है, ये लोग हो गए हमारे।
अब क्या देखो 3 जीरो से 3 जीरो, भाई इनके अनुपात की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब 9 से कट रहा है हमारा, 9 27, 9 9 81 और 9 8 72। अब किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो भाई ये कह रहा है कि जो कौन है, किरण है, यानी किरण है, इसको क्या है, इसको मिलने भाई कितने 36,000 रुपए, 36,000 रुपए। तो कुल लाभ कितना हो रहा है भाई, इसे लाभ में से 36,000 रुपए मिल रहे। तो कुल लाभ पूछा, तो भाई कुल अनुपातिक योग कितना है, 9 3 12 8 20 है, यानी अनुपातिक योग कितना 20 है। और कह रहा है कि 20 है, यानी 9 बराबर कितना 36,000, यानी 9 बराबर 36,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 936, यानी 4,000 हो जाएगा भाई। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। पूछ रहा है 20 यूनिट का मान कितना होगा, तो 20 चौक 80, यानी 80,000 हो जाएगा। कितना, 80,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 80,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 और 2,500 और 1,000 रुपए लगाते हैं और लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिलेगा। सेम पहले ऐसा क्वेश्चन आ गया है, हम सीधा करेंगे इसको। 2,000, 2,500 है ना, और 1,000, इनका अनुपात निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी हमारी, 5 से जा रहा है, इधर 20 है, इधर 25 है, इधर 10 है, तो 5 से 5 चौक 20, 55 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इनका अनुपाती योग कितना हो जाएगा भाई, अनुपाती योग कितना हुआ भाई, 4 और 5 9 तो 11। कुल लाभ कितना है 880 का, कुल लाभ कितने का 880 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 11 88 80 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आ गई। पूछा किसका है, तीसरे भागीदार का, अंतिम भागीदार का। अंतिम भागीदार का यूनिट कितनी है, 2 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 80 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 160। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्या किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार है, किसी पूंजी के साथ क्या गिरा, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या गिरा भाई, कुछ गिर रहा है, चलो बाद में देखेंगे गिरा गिरी को। किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार है जिसमें A का अंशदान 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से A को 500 रुपए मिलते हैं तो B को 300 मिलते हैं, तो C की पूंजी बतानी है। C की पूंजी बतानी है। एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा है किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार है जिसमें A का अंशदान कितना है, 10,000 है। लिख लो भाई, A, B और C 3 साझेदार है। ए का जो अंशदान है कितना, 10,000 है। अंशदान, दान का मतलब ये समझना कि उसने दान कर दिया, मतलब उसने जो हिस्सा लगाया उसने 10,000 लगाया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इसको, ये कह रहा है कि यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलते हैं, यानी कुल लाभ 1,000 का होता है, उसमें से क्या 500 जो है ए को मिलते हैं। 500 ए को मिलते हैं। बचे कितने शेष, 500 बचे। 500 बचेंगे नहीं बचेंगे, 1,000 थे उसमें से 500 तो ए को मिल गया, बाकी 500 इन दोनों बटेंगे। अगर बी को 300 मिलते हैं, और बी को मिले कितने 300, बी को 300 मिले, तो अब सी को कितने मिलेंगे भाई 1,000 थे, 500 ए को मिल गए और 500 बचे। अब 500 में से 300 बी ने ले लिए, और तो सी को कितने मिलेंगे भाई, सी को 200 मिलेंगे। सीधी सी बात, सी को 200 मिले। अब ये कह रहा है कि सी की पूंजी कितनी है। अब देखो एक चीज देखो, 500 का लाभ मिल रहा है तो 10,000 पे लगा रहा है, 500 का लाभ मिल रहा है तो 10,000 लगा रहा है, यानी कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में, 5 यानी 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 20 का होगा ना, कितने का होगा, 20 का ही होगा। ठीक है, अब मैं इसके साथ 20 का मल्टीप्लाई करूं तो भाई 20 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना, 2 दूनी 4, यानी 4,000 हो जाएगा। पूछता का सी उसका बी की पूंजी कितनी है, तो 3 दूनी 6, यानी 6,000 रुपये हो गए। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि ए और सी की पूंजी का योग कितना है, ए और सी की पूंजी का अंतर कितना है। सारी चीजें हम यहीं से निकाल लेते हैं इसकी यूनिट वैल्यू के हिसाब से। यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 है, तो अंतर कितना होगा, अंतर भी हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 47 से आरंभ किया। किरण ने संयोग से कुछ हुआ ना भी लपक झपक से, किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4,700 से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपए अधिक लगाए। यदि लाभ 1,410 रुपए का हुआ है तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा, ये बताना है। देखो वही 3 व्यक्ति फिर से आ गए किरण, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़े अलग अलग है। किरण है ये किरण है ना, गाना भी है ना किरण का, कौन सा गाना कमेंट करके बताना। ठीक है, गाऊंगा तो कम्युनिटी वो आ जाएगी, स्ट्राइक आ जाएगी। संयोग है और ये कौन है, किशोर है।
किशोर है, ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि एक व्यवसाय में 4700 से आरंभ किया, तो कुल जो इन्होंने पैसे लगाए थे वो 4700 रुपये लगाए थे टोटल, तीनों ने मिलकर कितने लगाए, 4700 रुपये लगाए। अब बात कहाँ आती है, अटकती है कि कह रहा है किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए। अब यहाँ पे ये देखना है कि सबसे कम किसने लगाए, इन तीनों सबसे कम किसने लगाए। कह रहा है कि किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए हैं, यानी इसने इससे 500 अधिक लगाए, तो यहाँ पे अभी तक इसने कम लगाए। अभी कह रहा है संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए, संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए, यानी यहाँ पे इसने कम लगाए, तो मैं इसको x मान लूं, x मान लिया मैंने इसको। इसने इससे 300 अधिक लगाया, यानी x प्लस 300 लगाए इसने, और इसने जो है इससे 500 अधिक लगाए, तो x प्लस 300 जाए, तो 500 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 300 और 500 कितना होगा, 800 हो गया, तो x प्लस के 800। तो अगर इन तीनों का अगर मैं योग करूं तो क्या कह रहा है सॉल्व, 4700। ये तो कह रहा है कि भाई तीनों ने मिलकर क्या किया, 4700 रुपये लगाए। देखो x x x 3x बराबर 8 और 3 11, 11 को दरवाजे को माइनस हो जाएगा, तो 4700 माइनस के 1100 कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, तो 36, यानी 3x बराबर कितना हो गया, 3600 हो गया, 3600। 3 से काटेंगे इसको 1200, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 हो गई, x की वैल्यू कितनी होगी, 1200 हो गई ना, x की वैल्यू 1200। अब कह रहा है तो किरण को कितना लाभ मिलेगा, यानी x वैल्यू 1200 होगी। अब देखो इनकी पूंजी हमारी निकालनी है, और पूंजी निकालनी है तो हमारा इसका लाभ बटेगा। लाभ कितने का था, लाभ है 1410 का, लाभ कितने का, 1410 का, लाभ कितना, 1410, 1400 लाभ है हमारा, है ना, ठीक, 1400 लाभ है हमारा। अब देखो इसकी पूंजी कितनी होगी, पूछा किसका है, इसकी पूंजी, किसकी पूंजी, किशोर की, तो x प्लस 800 यानी 1200 प्लस 800 कितना, 2000, 2000 इसकी पूंजी हो गई। इसकी 1200 प्लस 300 1500 हो गई, इसकी कितनी, 1200, ये हो गया, ठीक है। अब इनका अगर अनुपात निकालें, क्या निकालें, अनुपात निकालें, तो अनुपात निकालने क्या हो जाएगा हमारा अनुपात, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी हमारी, है ना। अब किससे कट रहा है ये, तो किसी से नहीं कट रहा, तो अनुपात योग कितना हो जाएगा, 20 और 15 35 और 12 47, कितना हो, 47, तो अनुपातिक योग हो गया। ऊपर क्या आएगा, पहले तो कुल योग, कुल लाभ आएगा, इनटू पूछा किसका है, पूछा है किरण का, तो किरण कितना है, किरण कहाँ भाई, किरण ये रही, इसका जो अनुपात है कितना, 20 है, कितना है, इसका 20 है, इनटू 20 करेंगे, कितना भाई 47 काटो इसको 3 बार ये गया 30 हो गया, और 20 या 60 यानी 600 हो गया, कितना 600 हो गया। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं भाई, तो टाइम बहुत लग रहा है, वीडियो बहुत लंबी जाएगी नहीं फिर 20 सवालों में, है ना। अभी 6 सवालों में लगभग 18 मिनट हो चुके हैं, तो मतलब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये कह रहा है ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 का अंशदान देते हैं, यदि AB से 7,000 अधिक और BC से 5,000 अधिक अंशदान देता है तो कुल लाभ 9400 में 20 से प्राप्त हुआ। सेम ऐसे क्वेश्चन अभी देखेंगे इसको, सेम जो भी क्या सही है, तो A B और C, ठीक है, ABC हो गया हमारा। ये कह रहा है A B से 7,000 अधिक लगाता है, यहाँ पे B कम लगा रहा है, और B जो C से 5,000 अधिक लगाता है, तो यानी ये x हो गया, ये x प्लस के कितना हो गया, 5,000 हो गया, और ये 7,000 अधिक लगा रहा है इससे, तो यानी 5,000 यहाँ पे 7,000 इसको जोड़ेंगे कितना, x प्लस के 12,000 प्लस के प्लस इक्वल टू कितना, 47,000, ठीक है भाई। x कितना 3x हो गया, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 5 17, 17,000 अगर वैसे से घटाऊं 47 में कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 30,000, ठीक है। x काटेंगे इसको 10,000, यानी x वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 आ गई। तो इसने कितने लगाए भाई, x तो यानी 10,000 तो ये रहे, 12,000 यानी 22,000 तो इसने लगाए हैं, x और 5 यानी 12,000, सॉरी 10,000 और 5,000 15,000, और x लगाए इसने, तो यानी 10,000 इसने लगाए, ठीक है, ये हो गया। अभी अनुपात निकालना है इसका, देखो अनुपात देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगी हमारी, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो अनुपातिक योग कितना, देखो इसका अनुपात 22 आ गया, इसका अनुपात 15 आ गया, इसका अनुपात 10 आ गया, और किसी संख्या कटेगा नहीं, तो यहीं पे इसका स्टॉप कर देंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करने वाले इसको हम ये करेंगे, अनुपातिक योग देखो 22 और 15 37 और 10 47, अनुपातिक योग कितना हो गया, 47 हो गया। बोल क्या रहा है इसको, 9400 का लाभ हुआ, तो बी को पता करना है, तो देखो 9400 का लाभ है, 9400 का, बी का अनुपात कितना 15 है, इंटू 15 अपॉन में कितना अनुपात योग कितना है, 47, तो 47 हो गया, 47 दूनी 94 यानी 200, और 15 इंटू 2
तो 15 दूनी 30, 30 और 00 यानी 3000। तो बी को जो लाभ मिलेगा कितना मिलेगा, बी को जो लाभ मिलेगा 3000 मिलेगा। बी को लाभ कितना मिलेगा, 3000 मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखो, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी का अनुपात 2:1 था, एक है, जबकि ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है। यदि उनको 15,000 कितना है, 1,57,300 का लाभ होता है, 1,57,300 सही है, तो बी को कितना रुपया मिलेगा भाई ये बताना। 1,57,300 का तो लाभ हो रहा है उन्हें भाई, 1,57,300 तो बहुत हो गए, एक साल की सैलरी नहीं होगी तुम्हारी, है ना। लग जाओ सरकारी जब तो हो जाएगी तुम्हारी कितनी सैलरी। देखो अब देखो यहाँ क्या, देखो दो चीज दे रखी है, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी कितना है 2:1 है, और ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब मैंने आपको अनुपात जब पढ़ाया था तो इस प्रकार रखा था कि जब वो दो कंडीशन दे रखी हूँ, दो कंडीशन दे रखे हैं, तो दो कंडीशन में जब एक व्यक्ति कॉमन आता है, यानी दोनों जगह एक व्यक्ति आता है, तो उसको हम बीच में रखते हैं। बताते नहीं बताते, हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे ए, और पहले तो हम ये देखेंगे कि जो कॉमन व्यक्ति आ रहा है उसकी जो अनुपातिक वैल्यू है वो सेम आ रही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसकी कितनी है 3 है ना, तो अलग अलग है। और कॉमन आ रही होती तो ए की वैल्यू जो है वो रहती, बी की वैल्यू जो सी की वैल्यू रहती वो सी है, सी की, बी की जो रहती वो बी की होती आती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सी अनुपात ए अनुपात बी ये लेंगे। जो कॉमन आता है यानी दोनों जगह आता है उसको हम बीच में लेते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी है 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है 2 है, या ए की वैल्यू कितनी 3 है और सी की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी 2 है। तो 3 एकम 3 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4। कोई किसी से कट नहीं रहा है, कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे अनुपात जो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13, 13 हो गया हमारा, 13 हो गया। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बी का लाभ कितना, देखो बी कितना है 4 है, देखो बी कितना 4, बहुत से क्या करेंगे डायरेक्ट पकड़े ए बी सी, इसको पकड़ लो, और ये नहीं पकड़ना है। तो हमें बी का लाभ देखना, तो बी देखेंगे हम। ठीक है, बी देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा बी का, तो देखो 4 तो इसकी यूनिट वैल्यू है 4 इंटू कुल लाभ कितना 1,57,300, 1,57,300 बटे कितना 13, 13 से कट रहा है ये, 13 कम 13 बचा 2, 27 13 दूनी 26 बचा कितना 1 और 3 13 हो गया, 13 कम 13 और ये 0 0 ये कट गया। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 00। बी का लाभ कितना होगा 48,400 होगा, लाभ ही काफी है ना, 48,400 लाभ। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश की अवधि क्या बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले तो उसको उनके कुल लाभ है ये बताना है। देखो ए और बी ने क्या कंपनी शुरू की, ए और बी ने क्या किया, देखो भाई क्या करना है, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है, ठीक है, और उसकी निवेश की अवधि बी की निवेश की अवधि से 2 गुनी है। तो देखो हम क्या करेंगे सीधे सीधे, देखो ए और बी, मैं मान लेता हूं इसका ए बी ने जो निवेश किया 1 किया है और ए ने जो निवेश किया वो कितना किया होगा 3 गुना किया था, 3 किया इसने। अब आपको पता है जब लाभ मिलता है ना, लाभ मिलता है तो क्या होता है उसको पूंजी इंटू समय का अनुपात होता है ना, पूंजी इंटू समय का अनुपात। तो देखो इसने जो पैसा लगाया है, कह रहा है कि बी ने जो ए ने जो पैसा लगाया बी से दोगुने समय के लिए लगाया, यानी इसने तो 1 समय के लिए लगाया, इसने दोगुने समय के लिए लगाया, तो कितना हो जाएगा 6 और ये अनुपात इसका 1 एकम 1 हो गया। तो अनुपाती योग कितना आ गया, अनुपाती हो गया भाई 7, अनुपाती योग कितना हो गया 7 हो गया। ये कह रहा बी को जब लाभ में से कितने मिले 4,000, यानी 4,000 मिले, यानी 1 की वैल्यू कितनी 4,000 है, पूछा क्या उसने, तो कुल लाभ कितना हुआ, कुल अनुपात कितना, अनुपात योग कितना 7,000 है, यानी 1 की वैल्यू 4,000 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौक 28,000 हो जाएगी, 28,000 हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा 28,000 हो जाएगा इसका, ठीक है 28,000 का ऑप्शन क्या है सी से हो जाएगा 28,000। क्वेश्चन नंबर 10 दे, बोल रहा है कि
एक व्यापार में ABC तीनों साझेदारों को 9500 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए, शेष तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो पूंजी का लाभ कितना होगा। तो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा चीज देखेंगे। तो इसमें देखो पूंजी मान लो पूंजी मान ली हमने क्या, x मान ली, और जो समय है वो समय हमने मान लिया t। ठीक, अब ये कह रहा है कि a है, a ने क्या किया, a ने कुल पूंजी का आधा यानी x/2, कुल पूंजी का आधा x/2 हो गया, कितने समय के लिए, आधे समय के लिए, तो इनटू टी का कितना आधा करेंगे, t/2 हो जाएगा, t/2 हो गया हमारा। अब बी की बात आती है, बी कह रहा है कि इसने पूंजी का तिहाई हिस्सा यानी x/3 और तिहाई समय के लिए, तो इनटू t/3 हो जाएगा हमारा। अब जो कह रहा है कि तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा क्या किया है, पूरे समय के लिए लगाया है, पूरे समय के लिए लगाया है तीसरे। देखो अब हिस्सा कितना बचा होगा भाई, x पूंजी थी टोटल, x/2 तो इसने लगा दी a ने, और x/3 किसने लगा दी, b ने लगा दी। तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3x और ये कितना 2x हो गया, अपॉन में 3 दूनी 6 हो गया हमारा, तो कितना 5x/6। भाई 5x/6 इन a और b ने लगा दी, तो c के हिस्से में कितनी पूंजी बची, कहोगे कि x/6 बची, कितनी बची, x/6 बची, c x/6 कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए, तो इनटू 6 करोगे, सॉरी 6 से t करोगे, t, ठीक है, t कर दिया हमने। तो मैं इसको यहां से हटा दूं, अब दो जो खेल था वो हमारा आ गया पूरा। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो xt/4 रेशियो xt/9 रेशियो xt/6, ठीक है। तो xt से xt कैंसिल हो जाएगा तीनों साइड, ठीक है। तो क्या 1 1 1 यहाँ पे, तो 1/4 1/9 और 1/6, इसका हम एलसीएम निकालें कितना है, 36 आएगा। तो 36 जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 है ना, ऐसे देख लो फिर कंफ्यूज हो जाता है। 36 आ गया इसका एलसीएम, तो 4 नाम 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4 और 6 चौक 36, 6 एकम 6, यानी इनका जो असली रेशियो आया वो ये निकल के आया है, ठीक है, ये निकल के आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये आगे अब बोला क्या है कि कुल लाभ जो है वो कितने का हुआ है, 95,000 का हुआ है। तो बी का लाभ बताना है, तो बी का अनुपात कितना है, ये है, बी का अनुपात कितना है, ये है। तो क्या करेंगे, इसका अनुपात योग कितना हो रहा है, 9 4 13 18, 18 हो रहा है। तो बी का लाभ पूछा है, तो बी का देखो क्या करेंगे, 4 इंटू कुल लाभ कितना है, 95,000 अपॉन 18, यही है ना, अपॉन 18, ठीक है। काटेंगे, इसको कट रहा है, यही मैं सोच रहा था, ये कट नहीं रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो 9 9 4 13 6 19 होगा, यहाँ पे 19 पंजे 95, तो 5,000 5 चौक 20 यानी 20,000। तो बी का लाभ कितना होगा भाई, 20,000, बी का लाभ कितना है, 20,000 हो जाएगा, बी का लाभ 20,000, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं और ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। तो अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी को अपने हिस्से का किराया कितना देना होगा, ये बताना है। तो आप ये बताओ कि ए ने जो है 7 महीने तक 10 बैल चराए, अगर इनसे कह दिया भाई 1 महीने में चरा लो, जितना आपने एरिया 7 महीने चराया या 3 महीने चराया 5 महीने चराया, उससे आपको 1 महीने चराना होगा, तो कितने पशुओं को या कितने बैलों को लेके आएंगे वो। तो आप कहोगे भाई ए है, ए बी और सी, भाई ए ने कितने 10 बैलों को 7 महीने तक यानी 10 × 7 कर दोगे आप, है ना। बी ने क्या किया 5 महीने तक 12 बैल, तो 5 × 12 करोगे, और क्या किया इसने, सी ने क्या किया 3 महीने तक 15 बैल, 3 × 15 कर दोगे, तो क्या होगा भाई 70। कुछ कट रहा है, पहले ये देख लो, चलो यही से काट लो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 खत्म और 5 × 15 हो गया। अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा, तो 7 दूनी 14 और 12 और 3 × 9 हो गया। अनुपात योग कितना हो रहा है, 14 12 26 और 9 35, यानी 35 हो गया, है ना, अनुपात योग 35।
अब ये कह रहा है कि उसको जो किराया जो मिला है वो कितना मिला है, 175 मिला है टोटल। तो हमें सी का निकालना है। तो सी का अनुपात कितना है, सी का अनुपात कितना 9 है, 9 इंटू टोटल वैल्यू कितनी 175 है अपॉन अनुपात योग कितना 35। 35 जब करोगे 5 से 35 आएगा 5 बार और 5 नाम 45, जो सी जो देगा वो 45 रुपए देगा। सी कितना देगा 45 देगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्या कह रहा है 12, तो ये कह रहा है कि एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन कितने महीने लगा था ये बताना है, वाई का धन कितने महीने लगा था। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि ये एक्स है ये वाई है, इसने क्या किया 1/3 भाग पूंजी का 1/3 भाग इसने लगाया, तो इसने कितना लगाया होगा भाई, इसने लगाया होगा 2/3 भाग लगाया होगा, लगाया हो नहीं लगाया होगा। अब इसने लगाया 9 महीने के लिए, इसने 9 महीने के लिए लगाया, तो इसने लगाया x महीने के लिए, इसने क्या लगाया x महीने के लिए लगाया है। अब तो इसका जो लाभ है वो कितना है, इसका जो लाभ है कितना है, y का लाभ कितना हो रहा है, y का लाभ 2/5 है, इसका लाभ कितना 2/5 है, 2/5 है, तो इसका लाभ कितना रह रहा होगा, इसमें से 1 में से माइनस करो 3/5 रह रहा होगा नहीं रह रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, ऐसे से काटो 3 कट गया, तो 3 अनुपात बोला था ना, लाभ का अनुपात पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात के बराबर होता है नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे इसको कि 3 अनुपात कितना जाएगा 2x/3 बराबर किसके बराबर हो जाएगा भाई 3/5 अनुपात 2/5। ठीक है, 5 से 5 कट के यहाँ पे अनुपात में इसलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना जाएगा भाई 2x/3 इंटू 3 बराबर 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 3 से 3 खत्म हुआ, 2 से काटा इसको 3 बार, तो कितना x बराबर कितना आ गया हमारा x बराबर 3। यानी जो y ने जो पैसा लगाया वो 3 महीने के लिए लगाया, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई राशि का आधा भाग निकाल लिया। ए द्वारा लगाई गई राशि कितनी 27,000 थी, तो वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था। तो उस लाभ में से ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा ये बताना है। तो देखो ए है, यहाँ से लिख लूँ मैं, हाँ यहाँ से ए बी और सी, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है इसलिए थोड़ा सा मैं उनको सटा के लिख रहा हूँ। देखो इनका जो अनुपात है वो कितना 3:4:5 है, कितना है 3:4:5 है, 3:4:5, 3:4:5 है ये। तो ये कह रहा है ए ने जो है ए ने कितना लगाया 27,000 रुपये लगाया, ए ने कितना लगाया 27,000 रुपये लगाया है। तो यानी 3 की वैल्यू कितनी 27,000, यानी 3 की वैल्यू कितनी है 27,000, यानी कितना हो जाएगा 9×3 = 27, यानी 9,000 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 9,000 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू। तो अब बी ने कितना लगाया होगा भाई 9×36, इसने बी ने 36,000 रुपये लगाया होगा, सी ने 9×45 रुपये लगाया होगा इसने, ऐसे तो है और कैसे होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी ने 6 महीने बाद सी ने अपने आधे पैसे निकाल लिए, है ना, 6 महीने बाद। तो भाई 6 महीने तो सी ने इतने पैसे लगे, इन्होंने कुछ चेंज किया नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके पूरी साल का निकालेंगे, तो इंटू 12 इसके साथ करना है, इंटू 12 इसके साथ करना है। तो देखो कर लो इसे, 6 दूने 0 0 0, 12 7 84, हाथ लगी 8, 12 दूनी 24, 24 8 कितना आएगा 24 और 8 कितना 32 हो गया, 32 इतना तो इसका हो गया पूरी साल का धन। इसका कितना आ जाएगा 0 0 0, 12 6 72, हाथ लगी 7, 12 36 36 7 43 हो गया, इतना हो गया। भाई यहाँ पे थोड़ी कंडीशन फंस रही है, अब इसको निकाले कैसे, फंस रही है तो निकालना तो पड़ेगा। तो क्या 6 महीने बाद इसने अपनी राशि का आधा धन निकाल लिया, यानी 6 महीने तक तो पूरा इतना चला, यानी 45,000 का 6 महीने तक कितना धन हो गया 0 0 0, 5 6 30, हाथ लगी 3 और 4 6 15 हाथ लगी 3, 6 24 और 3 27, यानी 27, 2,70,000 तो ये हो गया। अब इसने क्या किया भाई, इसने आधा धन निकाल लिया, इसने आधा धन निकाल लिया। तो आधा धन निकालने 45,000 से आधा निकालेगा तो कितना काम करेगा 22,500, और व्यापार में कितना लगा हुआ 22,500 लगा हुआ। अब वो कितने समय के लिए काम करेगा भाई 6 महीने के लिए तो ये कर गया, पूरी साल काम कराना है तो 6 महीने तो निकल चुका है। अब क्या करेंगे इसको 6 महीने तक लगाएंगे, तो इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 0 0 और 5 6 30, हाथ लगी 3 और 6 दिन 12 3 15, हाथ लगी 1, 6 दिन 12 1 13, ये हो गया। अब इसका इसके हिसाब से पूरी साल का धन कितना काउंट हो रहा है भाई इसको देख लो। तो देखो यहाँ पे कितना है 27,500, यहाँ पे लगा लो सीधा 2 7
4 जीरो, 1 2 3 4, एक काउंट कर लेते हो, 0 0 0 5 7 3 10, हाथ से लगी 1 3 और 1 4, यानी इतना हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख लो 4 0 5 0 0 0। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। कोई अगर डाउट रह रहा हो तो देख लो कि 6 महीने तक तो उसकी 45,000 ही काम करेगी, तो 6 महीने तक की पूंजी इतनी बन चुकी है हमारी। 6 महीने बाद क्या किया उसने, आधी पूंजी निकाल ली। तो जो आधी पूंजी वो कितने समय के लिए काम करेगी, 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने के लिए काम करेगी, तो 6 के मल्टीपल इसलिए हमने किया इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अनुपात निकालेंगे। तो देखो 0 से 0 कट गई हमारी, 3 0 से 3 0 कट गई हमारी। अब किससे कट रहा है ये 3 4 2 6 3 9 और 3 2 5 और 4 9 और 5 4 9, 9 से कट रहा है। 9 से कट रहा, तो 9 9 3 27, बचा कितना 5, 9 6 54 हो गया। फिर ये कट रहा है किससे, 9 से कट रहा है, 9 9 5 45, तो कम ज़्यादा हो गया। 9 से 36 बचा कितना 7, 9 8 72 हो गया। अब किससे कट रहा है, ये 9 से काटेंगे, 9 से 36 बचा कितना 4, 9 5 45। अब कैसे कट रहा है, अभी भी कट रहा है, ये अभी कैसे कट रहा है, अभी ये 3 से कट रहा है। तो 12 3 36 और 3 से 16 और 3 से 15। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका इनका अनुपात को निकालेंगे, 12 16 और 15। तो 10 10 10 30, 30 और 8 38, 38 और 5 38 और 5 43। अब उसने पूछा है जो लाभ है वो लाभ कितने का है, लाभ कितने का होगा भाई, लाभ हुआ 86,000, लाभ हुआ कितने 86,000 का, 86,000 का। बोल रहा है कि उसे ए और सी के बीच के हिस्से का अंतर बताना है। तो देखो ए ये है और सी ये है, तो इसके बीच में हिस्से में कितने अंतर है भाई, 12 इसके पास है, 15 यूनिट इसके पास है, कितने अंतर है भाई, क्या होगा 3 यूनिट का अंतर है। तो इंटू 3 करोगे, इंटू 3 अपॉन कितना कितना है 43, 43 कर दिया हमने, 43 दूनी 86, यानी 3 जीरो ये हो गए, 3 जीरो यहाँ पे आ गई, तो कितना 6 3 दूनी 6,000 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई 6,000। ऑप्शन क्या है आपका, डी से हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों को लाभ का बीच का लाभ का जो अनुपात है वो कितना 2:3 है। तो बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए, ये बताना है। तो देखो ए ने जो निवेश किया, ए और ये बी है, ए और बी है, इसने निवेश किया 3500 रुपये, 3500 रुपये निवेश किया है, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। 5 महीने बाद एक्स आ गया, उसने x रुपये जमा कर दिए। 5 महीने बाद बी आ गया, उसने x रुपये जमा किए। 5 महीने बाद आया तो कितने महीने और काम करेगा, वो 7 महीने काम करता है, इंटू 7 कर दो, ठीक है। तो इनका जो अनुपात है वो कितना बनना है 2:3 बट रहा लाभ का। तो हम क्या करेंगे, इसे कर लो मल्टीप्लाई, तो 0 0 और 12 5 60 हासिल लगी 6 और 12 36 6 42 हो गया। अनुपात 7x बराबर कितना हो गया 2:3। बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारा 7x इंटू 2 बराबर 42,000 इंटू 3, ठीक है। 7 6 42, 6,000 हो गया, 2 से काटें इसको 3 बार और 3,000 हो गया, 3,000 और 3 इंटू 3 यानी कितना हो गया 9,000। उसने बी ने जो कितने रुपए लगाए, उसने 9,000 रुपए लगाए, कितने लगाए 9,000 रुपए लगाए। ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित है हुए, उनकी पूंजी कितनी है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस लेता है, तो कुल लाभ 847 है। तो एक अंश बताना, एक ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें पूंजी मानेंगे नहीं, सीधे सीधे हम क्या करेंगे ए बी और सी क्या करने वाले इसके साथ 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, इनका अनुपात योग कितना हो जाएगा, तो 3 4 12 5 60 60 ले लो इसका, तो 3 का भाग इसमें दोगे 20 बार और 20 का करेंगे 20, अनुपात कितना हो गया 4 5 15 चौका 60 15 हो गया और इसको करेंगे 12। कट रहा है किसी संख्या से नहीं कट रहा, तो हमारा जो मेन अनुपात होगा ये निकल के आएगा, ठीक है ये, ठीक है। अब इसी को मान लो यहाँ से 60 को नीचे से मैं हटा देता हूँ। अब देखो ए की जो पूंजी वो 20 है, बी की पूंजी 15 है और सी की पूंजी कितनी 12 है। अब कितनी भी रही होगी छोड़ो से, ये अनुपात निकल के आ गया हमारा। अनुपात पे खेल करना सिखाऊंगा आज आपको, ठीक है, अनुपात पे खेल करना सिखाऊंगा आज। कुछ लोग तो क्या है पूरी पूंजी निकाल के आपको सिखाएंगे, है ना। हम लोग संख्या मतलब कैलकुलेशन बढ़ाने का मतलब क्या है,
हम लोग इतना पढ़ते हैं तो फिर भी मतलब बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े तो फिर उसका फायदा क्या हुआ ज़्यादा पढ़ने का। तो हम क्या करेंगे, आज अनुपात पे ही खेल निकालेंगे पूरे मतलब कैलकुलेशन को। तो देखो क्या, दो कुल लाभ कितना हुआ है, 847 हुआ है, कुल लाभ कितना हुआ, 847 हुआ। अब यहाँ पे खेल समझना, इसको क्या करने वाला हूँ मैं। अगर ए ने 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस ले लिया, यानी इन्होंने क्या किया, सभी ने क्या 12 महीने लगाई है, तो इंटू 12 इसके साथ कर दो, इंटू 12 इसके साथ कर दो, और इंटू 4 करोगे इसके साथ एक साथ, क्योंकि 4 महीने बाद इसने क्या किया, अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, यानी 4 महीने इसके साथ, तो 80 हो गया ये 80। अब देखो 20 रुपए इसके थे, 20 रुपए थे, अब इसने आधे पैसे निकाल लिए 4 महीने बाद, तो यहाँ पे कितने 10 रह जाएंगे। और 10 रुपए कितने महीने के लिए काम करेंगे भाई, 4 महीने तो यहाँ पे काम हो चुका है, तो यहाँ पे 8 महीने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो पूंजी बनेगी कितनी बनेगी, 80 बनेगी। तो कितना 100, टोटल पूंजी कितनी बनी इसके साल के लिए 160 बनी। यहाँ 15 × 12 करोगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 12 × 12 करोगे 144 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या बताना है, क्या बताना है, इनकी पूंजी टोटल निकल के आ गई। अब इसका बनेगा मेन अनुपात, क्या बनेगा, इसका मेन अनुपात बनेगा। देखो भाई इसको किससे जा रहा है, जा रहा है किसी से, जा रहा है, कह दो भाई 2 से कह दो, 2 से 4 से कह लो, 4 से 2 से क्यों कह रहे हो, 4 से जाएगा 40 बार, 4 से 40 बार, और 4 से इसमें जाएगा कितनी बार, 45 बार, और 4 से जाएगा इसमें कितनी बार, 4 × 12, और 4 × 12, 4 से 36 हो गया। अब किसी से जा रहा है, लेकिन अब नहीं जा रहा किसी से ना, अब नहीं जा रहा, तो यही इसका अनुपात आ गया, ये क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया। ठीक है, तो 40:45:45:36, इनका योग कितना हो रहा है, 40 40 80 80 और 30 कितना, 110 110 और 11 110 और 121 हो गया, 121 हो गया है ना। पूछा क्या है, एक अंश पूछा है भाई, एक अंश कितना, यहाँ पे कितना 40, एक अंश कितना 40 है, तो 40 इंटू कुल लाभ कितना 847 है, अपॉन में कितना हो गया 180 अनुपात योग हो गया। इससे काटेंगे इसको कितनी बार, 7 बार काटेंगे, 7 बार काटा हमारा 7 चौक 28 यानी 280 हो गया, 280 हो गया। ठीक है भाई, 280 हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, तो उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन क्या था। देखो पहले व्यक्ति को कुल धन का क्या मिला, 3/8 भाग मिला, तो दूसरे व्यक्ति को शेष धन का 3/8 भाग मिला। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, 3/8 बराबर है, तो दोनों को बराबर मिला होगा, तो दोनों के अंतर ये 36 है, तो समझ में नहीं आ रहा अब करें क्या, बराबर बराबर लाभ मिल रहा है तो अंतर 36 आ रहा है, ये कैसे आ गया। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यानी आपके पास कुल 1 रुपया था, क्या था 1 रुपये था आपके पास, कितना था 1 रुपया था। अब 1 रुपये में क्या किया, पहला जो व्यक्ति था ए और बी, इसने क्या किया 3/8 भाग इसने ले लिया, 3/8 भाग इसने ले लिया, तो दूसरे वाले कितना मिलेगा, अब शेष कितना बचा भाई, शेष कितना बचा भाई, 3/8 इसने ले लिया, तो शेष कितना बचा, शेष का होगा 5/8। अब 5/8 का क्या करना, 3/8 भाग, 3/8 भाग यानी 5/8 का 3/8 भाग इसको मिला बी को। अब इस वाले धन का अंतर कितना, 36 है। अब कौन सा ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात कहोगे कि भाई ये ज्यादा है, क्योंकि ये तो शेष हिस्से का भी मतलब शेष है, मतलब और हिस्सा छोटा हिस्सा है ना। हम क्या करेंगे, इसको 3/8 तो यही है, इसको सोल्व कर लो, 5 × 15 15/64, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 64 है, सॉरी 36 है वैसे। अब हम यहाँ निकालेंगे इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई, 3/8 माइनस के 15/64, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 64 आएगा। तो 8 से इसमें भाग दोगे, 8 चौक 64, 8 8 3 24 माइनस के एक बढ़ जाए 15 हो गया, बराबर कितना आएगा 9/64, 9/64। अब दो सवाल यहाँ घूमने वाला है, 9/64 सवाल कहाँ घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा। क्या कैसे घूमेगा, ये कहेगा कि यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है तो कुल धन कितना है, कुल धन हमने कितना लिया था, 1 लिया था भाई। इसका देखो 9 अंतर जब 9/64 है तो रियलिटी में अंतर कितना था, 36 था, नहीं था 36, ठीक है 36 था। अब रियलिटी में जो रुपए थे हमारे 1 थे, तो असली रुपए कितने जाएंगे, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 36 इंटू 1 अपॉन में 9, और ये पहुंच जाएगा 64 ऊपर इंटू 64, तो इसको काटोगे 4 बार, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, हाथ से लगेगी 6 24 25, 256 रुपए इसका क्या है कुल पूंजी थी। क्या थी कुल पूंजी कितनी थी, 256 रुपए
30 की, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एबीसी कंपनी के हिस्सेदार है, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 मिले। क्या मजेदार क्वेश्चन है ना, इतना आसान सा क्वेश्चन दे दिया। तो देखो एबीसी, ए बी और सी, ए को मिला 1/3 भाग, बी को मिला 1/4 भाग और सी को मिला 5,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, ए को लाभ के फलों से ए की वैल्यू बतानी, ए को कितना मिला है, तो हम क्या करेंगे भाई, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 4 × 12 और 4 + के 3 हो जाएगा हमारा, तो 7/12, यानी 7/12 इनको है, तो जो लाभ का जो हिस्सा मिला है दोनों को जोड़ के 7/12 मिला है। तो जो बी सी है, सी को कितना मिला होगा, सी को मिला होगा भाई 5/12, 5/12 भाई, ऐसे तो मिलेगा। तो 5/12 की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। बोला क्या है इसने, ए की वैल्यू बतानी है, तो 1/3, यानी 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, तो कायदे हो गए दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 5,000 इंटू 1/3 है ना, और अब बटे में ये आएगी, तो बटे में कितना, इंटू 5 और 12 पहुंच जाएगा ऊपर, इंटू 12, तो 3 से काटो उसको 4 बार और 5 से काटो उसको 1 बार, यानी 1,000 इंटू 4 कितना हो गया, 4,000, कितना हो गया, 4,000 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 4,000 हो गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 2 आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000, अच्छा ये है, देखो ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन जो बनाया गया वो गलत बनाया गया, ठीक है। इसमें कोई मैच नहीं खा रहा, कोई चीज ना सॉल्व करने कोई बैठ ही नहीं रहा सिस्टम इसका, ठीक है, इसको छोड़। हाँ, इसको कुछ अगर संख्या वगैरह अगर चेंज कर दें तो सवाल बन सकता है, लेकिन अब जो फिलहाल में जो दे रखा वो सवाल गलत है ये, ठीक है। इसमें आप माता बच्ची ना करें, इसको छोड़ दें इसको, ठीक है। आगे देखो, अगर कोई बच्चा कहेगा तो इसको मैं करेक्शन करा के इसको सही से सवाल बना के मैं करा सकता हूँ इसको, लेकिन इस सवाल को करना गलत है क्योंकि ये सवाल बन ही नहीं रहा पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति 3 विभिन्न यात्राओं में से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है, तो प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे धन जो है समान मिलता है, तो उसके निवेश का अनुपात क्या होगा, ठीक है, निवेश का अनुपात क्या होगा ये बताना आपको। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, एक व्यक्ति ने 3 विभिन्न धन लगाए, तो मान चलो पहली कंडीशन में उसने क्या किया, पहली कंडीशन में एक्स लगा दिया, दूसरी कंडीशन वाई लगा दिया और तीसरी कंडीशन में जेड लगा दिया। अब अगर इसने जो ये लगाया वो 6 वर्ष के लिए लगाया है और किस परसेंट में, 10% पे, ये इसके बराबर है, किसके, ये तीनों आपस में बराबर है ना। और ये कितना लगाया है, 10 वर्ष के लिए लगाया और कितना, 12% पे 12, ये इसके बराबर है ना, तीनों बराबर ही तो हैं, ठीक है। ये कितना लगाया, 12 वर्ष के लिए लगाया है और कितना, 15% पर, ठीक है। हम क्या है, तीनों बराबर, इसकी एक्स वाई जेड के अनुपात निकाल लेंगे। देखो हम क्या करेंगे इसको, सीधा पहले ये कर लो कि कितना हो गया, ये 60x बराबर कितना, 120y बराबर 180 जेड हो गया हमारा, 180 जेड हो गया। यहाँ पे क्या हमारा 60 कौन मिल रहा है, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 6 दिया 18, 60 ये हो गया। और मैं इसकी बात करूं, यानी x बराबर, यानी ये x है ना भाई, ये एक बार कटा है, 60 एकम 60 ना, तो x बराबर कितना था, 2y। तो अगर y को इधर लेता हूं तो y को इधर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/, कितना 1 हो गया हमारा, 2/1 हो गया। अगर मैं इस वाले इसकी बात करूं कंडीशन की, तो y बटे अगर मैं z लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया, 3/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 3/2। अब हमें क्या निकालना है, इसकी क्या निकालनी है हमें, इसकी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो भाई जो व्यक्ति दो बार आएगा उसको क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड हो गया हमारा। भाई एक्स कितनी वैल्यू कितनी 2 है और वाई की वैल्यू कितनी 1 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी 3 है और जेड की वैल्यू कितनी 2 है, यहाँ निकाल लो इसको। भाई 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 3,
और 2 एकम 2, ये हो गया। तो इसके जो पूंजियों का अनुपात जो है कितना, 6:3:2 होगा। ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए से ही मिल रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 20, 12% और 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन का निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात उससे समान राशि प्राप्त होती है, तो उससे क्या है, निविष्ट धन का अनुपात क्या था। ये दो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम हूबहू क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है। यही इसका एक वो होगा है ना, तो कोई चेंजेस नहीं है। तो यहीं पे क्या आपका ये चैप्टर और ये आज की क्लास खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सुझाव शिकायत जो भी है आपकी कमेंट और लाइक जो भी शेयर करना, जो भी नहीं करना वो आप खुद देख लें अपने हिसाब से। ठीक है, वीडियो अगर आपको चाहिए डेली है, नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, और लाइक भी करना पड़ेगा, और शेयर तो जबरदस्ती करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वीडियो डेली चाहिए आपको। ठीक है, तो क्लास डेली चाहिए तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आप मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।